आज हम आपसे खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। राजस्थान के अलवर में आरती अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वह एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन वह जब स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पिताजी ने 2 साल पहले उसका रिश्ता जयपुर में पक्का कर दिया था। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, पर उस समय तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। इस बात को 1 साल और हो गया है। आज जयपुर से उनका फ़ोन आया था और वह पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। लड़के के पिता ने कहा कि हम और कब तक इंतज़ार करेंगे, या तो आप अगले 2 महीने में शादी करो, नहीं तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। आरती ने कहा कि माँ, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो पिताजी की बीमारी में लग गया। आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी ने बड़े ही मन से ये रिश्ता तय किया था। उनकी आखिरी इच्छा भी इसी घर में शादी करवाने की थी। हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। वह अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसको रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन आरती जब स्कूल पहुंची तो वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय उसने अपनी परेशानी अपनी दोस्त को बताई। उसकी उस सहेली ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने अपन कहा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ और उनके लिए व्रत रखती हूँ। मेरे सारे काम बाबा संभाल लेते हैं। तू भी ऐसा ही कर, बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। जैसे मैं बताऊँ उनका व्रत कर, प्रसाद चढ़ा और आज के बाद किसी के आगे रोने की बजाय केवल बाबा के सामने ही अपनी परेशानी रखा कर, वह सब ठीक कर देंगे। इस पर आरती ने कहा कि मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना ही मैंने कभी उनकी पूजा की है। मैंने खाटू का नाम तो सुना है, पर मैंने तो कभी वहाँ जाने की सोची भी नहीं। फिर कैसे बाबा मेरी सुनेंगे? तब उसकी दोस्त ने कहा, यही तो श्याम बाबा का चमत्कार है। वह हारे का सहारा हैं। एक बार उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा रोज किया कर। वे तेरा सहारा ऐसा बनेंगे, तुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब मौका मिले तब खाटू भी चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वह दर्शन देने तुम्हें यहीं चले आएंगे। आरती के मन में आस्था की लौ तो उसके दोस्त ने जला दी थी, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। शाम को उन्होंने घर के मंदिर में श्याम बाबा की फ़ोटो रखी, दीपक जलाया। उन दोनों ने ही बाबा की पूजा की, साथ ही अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। आरती को अपने पिता की याद भी आ रही थी। वह रोने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे पिता का जी का वचन भी निभाना है, इसीलिए मैं आज से आपको अपना पिता मानती हूँ। अब शादी का ये वचन आपका है, आप ही इस कार्य को पूरा कीजिए। मैं तो हार चुकी हूँ। इस तरह श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गईं। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर को लड़के वाले के घर से उसके पिता का फ़ोन आया। आरती की माँ ने लड़के के पिता से बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई। अब शादी की तैयारी करो, हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप दाज दहेज की चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आपके ऊपर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने जब ये सब सुना तो उसका खाटू श्याम जी के ऊपर विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा कि ये सब बाबा की कृपा है। कल तक हम कितना परेशान थे,
कल तक हम कितना परेशान थे और बाबा को याद करते ही इस एक फ़ोन ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। वह दिन रात खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी और शाम को बाबा जी के सामने बैठकर उनसे बातें करती रहती थी। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। शादी में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। आरती और उसकी माँ को अब फिर से चिंता सताने लगी। इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। 1 हफ्ते के बाद जयपुर से उस लड़के के पिता उनके घर आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा मन कल से ही विचलित हो रहा था। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था। अब शादी को लेकर कुछ परेशान हैं। तभी उन्होंने अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर की मम्मी को दिए और कहा कि ये आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था कि हम जयपुर आकर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो और सारा इंतज़ाम हमने अपनी तरफ से कर लिया है। आप कुछ मत करना। बस शादी से 2 दिन पहले आरती और अपने रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। यह कहकर वह चले गए। आरती और उसकी माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह श्याम बाबा के सामने बैठकर रोती रही। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने इंतज़ाम खुद किया। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वालों को सारी बात बताई। यह सुनकर सभी ससुराल वाले आरती की माँ को साथ लेकर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गए। बाबा के दर्शन कर वह बहुत ही खुश हुए। हे खाटू नरेश, इसी तरह अपने भक्तों का सहारा बनते रहना और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय खाटू नरेश की जय। जय श्याम बाबा की हारे के सहारे की जय। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो बाबा के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि श्याम बाबा तो हमारा भी सहारा है।